हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 ऑफ एनसीईआरटी। तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो हमारा 4.3 से रिलेटेड टॉपिक जो रहेगा वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा इस एक्सरसाइज का, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जिन बच्चों ने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले वो चैप्टर नंबर 3 की वीडियो देखें और उसको अच्छे से समझें, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो देखना है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स होती हैं उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आएंगे। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए एक इक्वेशन है जो कि मैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल ले रहा हूँ। यहाँ पर सपोज करिए एक इक्वेशन है जो कि इन वन वेरिएबल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 2x - 6 = 0। तो देखते हैं यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी। देखिए, तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी। देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चन क्लास 8th में सॉल्व किए हैं। ये 6 राइट हैंड साइड में आएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू मिलती है आपको 2। तो हमने देखा यहाँ से कि हमारे पास में वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। तो जब हम इसको शो करते हैं तो हम इसको कहाँ पर शो करते हैं, हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से 0 1 2 3 4 5, ऐसे आपका -1 -2 -3। तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ तक 2 की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x शो करके यहाँ पर हम पॉइंट दिखा देंगे x = 2। तो ये जो हमारा पॉइंट था उसको हमने रिप्रेजेंट करा। तो ये तो हमारा था इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल के लिए। तो जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है हमारा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए हम क्या करेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ देखी थी, जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं। वो हमारी होती हैं ax + by + c = 0 ये फॉर्म में होती है इक्वेशन, जितनी भी आपकी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगी। तो ऐसी इक्वेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो और उसके एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये समझेंगे कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे कैसे उनकी ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करना है। तो जो एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में है उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जो पॉलिनोमियल लिया गया है वो है x + 2y = 6। तो देखते हैं कि क्या करना है हमें यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड करना। मींस x और y की हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जिनके लिए हमारा LHS और RHS आपस में इक्वल हो या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करें। तो हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हमारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम यहाँ पर x और y की किन्हीं भी वैल्यूज़ को लेंगे और उन्हीं वैल्यू से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात ये आती है कि हमें जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ मिलता है वो एक लाइन की फॉर्म में मिलता है। और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए यहाँ पर। लेकिन हम पहले क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा पॉइंट लेके चेक करेंगे। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन में केवल और केवल 2 पॉइंट के लिए चेक करेंगे और 2 ही पॉइंट से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से। तो देखिए, सबसे आसान रहता है, सबसे पहले आप लोग x की वैल्यू को 0 रखिए और y की वैल्यू को 0 रख लीजिए। तो पुट करते हैं यहाँ पर इफ़ x = 0 तो y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से। तो हमारे यहाँ से जाएगा 2y = 6। सो y = आएगा 6/2 मीन्स 3। ऐसे ही अगर हम लेते हैं x = या एक बार y = 0 करके देख लेते हैं। तो y = 0 क्या मिलता है हमको। देखिए, अगर यहाँ पर y 0 होगा तो वैल्यू जाएगा x + 0 = 6। तो x + 0 = 6 का मतलब क्या है कि जो हमारी x की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी यहाँ से 6। इसी तरीके से हम 1-2 नंबर और ले लेते हैं। सपोज तो ये वैल्यू लेते हैं x की 4। इफ़ x = 4 यहाँ पर ले लेते हैं। तो x = 4 जब लेते हैं तो यहाँ पर हमें y मिलेगा। देखिए, यहाँ से x से 4 आ जाएगा, 4 + 2y = 6। दैट मीन्स 2y = 6 - 4, 2y = 6 - 4 मीन्स 2। तो y = मिलेगा हमें 2। इस तरीके से एक पॉइंट और ले लेते हैं। सपोज करते हैं एक पॉइंट हमने जो लास्ट पॉइंट लिया वो है x = 6। तो x = 6 के लिए जब हम 6 पुट करेंगे इसमें तो वैल्यू मिलती है 6 + 2y = 6 मीन्स y = 0। सॉल्व कर लेंगे इसको, किस तरीके से आएगी वैल्यू हमारी
6 प्लस 2y इक्वल टू 6 मीन्स 2y इक्वल टू 6 माइनस 6, सो y इक्वल्स टू 0/2 मीन्स 0। तो जो हमें यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर मिला है वैल्यूज का या सॉल्यूशंस का, वो कुछ इस तरीके से मिला है। पहली वाली के लिए हमें क्या मिला यहाँ से 0,3। ऑर्डर पेयर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है x, y की फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर पेयर को। और यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 3 मिला है। यहाँ पर x इक्वल टू 6 के लिए y इक्वल टू 0 मिला है हमें, तो इसको लिखेंगे 6,0। यहाँ हमें x इक्वल टू 4 के लिए y इक्वल टू 2 मिला है, तो इसको लिखेंगे 4,2। ऐसे ही हमें जो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में मिला है x इक्वल टू 6 के लिए मिला है हमें y इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर में हमें सॉल्यूशंस को हमने फाइंड किया यहाँ से सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर में। अब नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना। तो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो जैसे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हेल्प एक इस तरीके से हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिन रहेगा, देन 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो x की आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है और y की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 है, तो हम y में भी यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेंगे जो कि हमारे इक्वी डिस्टेंट होंगे। ये आपको पहले ही बताया गया है 1 2 3। आपको इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है जिससे कि आपको इक्वी डिस्टेंट पॉइंट मिले और आपका ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो हम पॉइंट्स को आगे को और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट जहाँ तक हमें ज़रूरत है हमने वहीं तक के पॉइंट्स लिए हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, हमें जो भी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उन पॉइंट्स को एक बॉक्स में लिख लेना है इस तरीके से। जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्टेशियन हमारा यहाँ से जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ से जो ऑर्डर पे हमें मिला है उसको हम ऑर्डर यहाँ पर से इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में बॉक्स बना के लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से। जहाँ पर हम x की वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू क्या मिली है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 3 मिला था, देन हमें x इक्वल टू 6 के लिए y इक्वल टू 0 मिला है, देन हमें 4 के लिए 2 मिला और हमें लास्ट में मिला है x इक्वल टू 6 के लिए y इक्वल टू 0। नाउ सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, इसको सही कर लेंगे। y इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ y इक्वल्स टू आपका 1 रहेगा इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं कि हमें सॉल्यूशंस को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम लोगों ने एक चैप्टर नंबर 3 में ग्राफ्स को पढ़ा था उस तरीके से हमें यहाँ पहले रिप्रेजेंट करना है। तो पहला पॉइंट है 0,3। अब देखते हैं x में 0 और y में 3 कहाँ मिलेगा हमें पॉइंट। x में y और 0 में 3 ये पॉइंट है 0,3, देन 6,0 x में 6 और y में 0 ये पॉइंट है। तो हमें 2 पॉइंट्स तो यहाँ से मिल चुके हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो हमें लाइन मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। जो कि x इक्वल टू 0,3 और 6,0 से पास होगी। अब देखते हैं कि जो बाकी पॉइंट्स हैं हमारे वो कहाँ से पास होते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मिलता है 4,1। देखिए x में 4 और y में 1 मीन्स ये जो पॉइंट होगा आप देख पा रहे हैं कि जो ये पॉइंट है ये भी ग्राफ से पास हो रहा है। इसी तरीके से 6,0 तो हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके लिए एक पॉइंट और 2 पॉइंट्स हमारे रिपीट हो गए हैं, तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पर x इक्वल टू 2 होगा तो हमें y कितना मिल जाएगा यहाँ से। सो x इक्वल टू 2 मीन्स 2 प्लस 2y इक्वल टू 6 मीन्स y इक्वल टू मिलेगा हमें यहाँ से 2। तो इसको हम यहाँ पर 6,0 की जगह देते हैं 2,2, जिससे कि हमें एक और सॉल्यूशन मिल जाए क्योंकि यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन रिपीट हो चुका है। तो जब x इक्वल टू 2 के लिए हमें y इक्वल टू 2 मिलेगा तो देखते हैं x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 कहाँ पे है। देखिए ये x इक्वल टू 2 है और ये y इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 हमारा यहाँ पर रहेगा और y इक्वल टू जो हमारा 2 रहेगा वो रहेगा यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि 2,2 भी क्या है हमारा ग्राफ पे ही पॉइंट मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जितने भी हमारे सॉल्यूशंस हैं वो हमें ग्राफ में मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें
कुछ 2 पॉइंट्स चाहिए जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अभी हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स इसलिए लिए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि जो हमारे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ग्राफ में लाई करेंगे। आप भले 2 पॉइंट लें 4 पॉइंट लें, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो जितने भी पॉइंट्स इसमें आपको मिल रहे हैं ये सारे ही पॉइंट क्या हैं, इसके सॉल्यूशन है। और हर एक पॉइंट क्या होता है, एक कार्टेशियन जो आपका एक पॉइंट को होता है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है या एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि हमारे जो इस ग्राफ को बनने में मिलियंस ऑफ पॉइंट्स लगे हैं। तो हर एक पॉइंट क्या होता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से आपको केवल 2 सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि आप लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। तो हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पर किसका, ये जो हमारा ग्राफ था ये था हमारा x + 2y = 6 का, जो कि हमारा क्वेश्चन में था। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। जैसे पहला चीज़ जो हमें सीखने को मिला है वो है एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन लाई ऑन द लाइन। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये ए और बी लाइन है, तो इस लाइन ए बी में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पर एक बार जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो 4,1 है वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, वहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारी सेटिस्फाई थी। तो हमने जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे लाई कर रहे हैं कहाँ पर, ग्राफ पे। तो हम कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई इक्वेशन, जिसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, लाई ऑन द ग्राफ, ठीक है ना। वो क्या करेगा, ग्राफ ए बी पे या लाइन ए बी पे लाई करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक पॉइंट और हमें मिलता है इस ग्राफ से सीखने को, वो ये मिलता है कि हम कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट, ठीक है ना, जो हर एक पॉइंट होता है यहाँ पर, जैसे ये है, ये पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन हमें क्या देता है, एक सॉल्यूशन देता है, किसका, उस इक्वेशन का। तो x + 2y = 6 में यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, सपोज चलिए एक पॉइंट्स यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो जितने भी हमारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट हमें क्या दे रहे हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो एक पॉइंट ये था जो कि इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और रहता है इस ग्राफ से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट जो है अगर वो लाइन पे लाई नहीं कर रहा है ए बी पर, तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। सपोज करिए कि एक पॉइंट है जो यहाँ पे लाई कर रहा है 3,2, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये है हमारा 2,3 जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। तो ये जो पॉइंट है ये ग्राफ पे लाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट अ सॉल्यूशन। तो हमें ये समझना है कि जितने भी पॉइंट्स हमारे ग्राफ पे लाई करेंगे वो सॉल्यूशन होंगे, और ऐसे ही जो पॉइंट्स ग्राफ पे लाई नहीं करेंगे वो हमारे सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो इतना हम यहाँ से समझा। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज को किस तरीके से पढ़ना है। इससे पहले हमें एक पॉइंट और समझना है कि जो रीजन है, द रीजन दैट द 1 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसे हम जानते हैं कि जो एक जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c = 0 की फॉर्म हमारी जनरल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन की। तो वो जो हमारी होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि उसका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, एक लाइन की फॉर्म में आता है। तो हम अभी तक आप तो पढ़ते आए हैं केवल 8th और 9th क्लास में कि जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो हमें क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती हैं। वो लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं उनको क्योंकि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का। अब बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज में और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले कोई एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से इधर राइट साइड में आपका एनसीईआरटी रखा हुआ है बुक आपका, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इधर पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। जो एक्सरसाइज 4.3 इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन को आप यहीं से देखिएगा, हम सॉल्यूशन करेंगे लेफ्ट साइड में। तो जो पहला क्वेश्चन कहा गया, इसमें कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें यहाँ पर जैसे इक्वेशन दी गई है x + y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए अभी आपको हमने समझाया था यहाँ पर कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले x और y के ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो हमें सिंपली क्या करना है, कोई भी x की वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए हमें y की एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस तरीके से हमें कोई 2 वैल्यू पुट करनी है, जैसे हमें सपोज चलिए यहाँ पे पुट करते हैं इफ x = 0। 0 काफ़ी आसान रहता है पुट करना, इसलिए हम 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ से हमें y कितना मिल जाएगा, y = 4। ऐसे ही हम पुट कर सकते हैं इफ x अगर पुट करें यहाँ पर y = 0 तो क्या होगा, x = 4।
तो हमें यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं यहाँ से, उसको हम इस तरह से लिख देंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, इस तरह से बॉक्स बना के लिखेंगे आप लोग। तो जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y मिलता है हमें यहाँ से 4। जब हमने x इक्वल टू 4 पुट किया तो y 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट्स तो मिल चुके हैं। अब हमें इनको ग्राफ से बनाना है इन पॉइंट्स का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस तरीके से अपना कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। उस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3, ऐसी -1 -2 -3, सेम 1 2 3 एंड -1 -2 -3। तो यहाँ 4 तक ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स हमारे 4 तक हैं। तो देखिए ये है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप सब इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ मिले। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो y मिलता है 4, x 0 के लिए y 4, तो ये है हमारा 0,4 पॉइंट। और नेक्स्ट है 4,0, तो ये है हमारा 4,0। इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ ग्राफ मिलता है इस तरीके का। तो ये है इस इक्वेशन का ग्राफ। तो ऐसे आप लोग बाकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हम सीधे इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट काफ़ी आसान है, आपको कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ पर करा है उसी तरीके से सॉल्व करना है। इस वाले को तो आप और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। y इक्वल टू 3x के लिए आप x इक्वल टू 1 पुट करें या x इक्वल टू समझो आप 0 पुट करते हैं तो y मिलता है 0। ऐसे आप x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y मिलता है 3। तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे 0,0 एंड 1,3। तो आप उसके ग्राफ्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। हम सीधे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे इसके और बता देंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट जो हमारा है उसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, इसको पहले हम लोग तरीके से लिख लेते हैं इक्वेशन को। जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है उसको राइट साइड में लिखते हैं और जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें x और y की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमारा जो इक्वेशन है ना वो हमारा डेसिमल प्लेसेस में ना आके हमें एक प्योर नेचुरल नंबर मिले या हमें कोई इंटीजर मिले। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 3। आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 0 0, सो y इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं इफ़ y इक्वल टू 1, अब देखिए y इक्वल टू 1 पुट करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 3। इट मीन्स दैट 2x इक्वल टू 3 - 1 2, सो x इक्वल टू 2/1। तो हमें यहाँ से जो हमारे पॉइंट्स हैं वो तो मिल चुके हैं। पहला पॉइंट क्या मिला हमें यहाँ से 0,3। जो नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है वो मिलता है 1,1। तो इसका पहले हम लोग बॉक्स की फॉर्म में यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, x और y की वैल्यूज को कुछ इस तरीके से मिलेंगी हमें वैल्यू 0,3 और नेक्स्ट है 1,1। अब इसको मैं ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। तो अब ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है, जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पर पहले हमें सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है और ये है हमारा x एक्सिस। हमें मैक्सिमम पॉइंट्स 3 चाहिए, तो हम ज़्यादा नहीं, केवल 1 2 3 तक ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से y में भी हमें 3 तक ड्रॉ करते हैं, 1 2 एंड 3। इसके बाद देखते हैं कि पॉइंट्स हमें किस तरीके से मिले। देखिए जब हमने x को 0 पुट किया तो y कितना मिलता है हमें 3। तो ये हमारा 0 है और y इक्वल टू 3, तो 0,3 ये पॉइंट है हमारा 0,3। नेक्स्ट है 1,1, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे 1,1, सॉरी दिस पॉइंट 1,1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। क्योंकि देखिए जो ये पॉइंट है ये x से भी 1 डिस्टेंस पर है और y से भी 1 डिस्टेंस पर है। तो जो ये पॉइंट है ये हमारा 1,1 है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये जब आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो जो ये ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई का ग्राफ। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमें ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। 2,14 से पास होने वाली आपको 2 लाइन्स की इक्वेशन बतानी है। तो ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकती हैं आपको यही बताना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर और यहीं पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए ये एक कार्टेशियन प्लेन है। सपोज करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपको दिया गया 2,14। तो मान के चलते हैं कि 2,14 पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट हमें इस कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर मिलता है
14, ठीक है ना। तो हमने केवल इसको एक अप्रॉक्सीमेटली लेट किया है कि हमें ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट से कितने ग्राफ पास हो सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से आप जानते हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं और हर एक लाइन के लिए एक ग्राफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2,14 से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्राफ्स पास हो सकते हैं। यहाँ पूछा गया हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, यहाँ से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। और क्यों हो सकती हैं, आप जानते हैं कि फ्रॉम वन पॉइंट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू दैट पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ से पास होने की कोई दो इक्वेशन बनानी है। तो हमें जो पॉइंट्स हैं वो हमारे 2,14 है और हम जानते हैं कि जो यहाँ से पॉइंट से जो x की वैल्यू होगी और ये हमारी y की वैल्यू होगी, जैसे कि हमने ऑर्डर पेयर के बारे में पहले ही पढ़ा हुआ है। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए x, जो हमें इक्वेशन चाहिए वो ऐसी चाहिए जो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ से 16। तो देखिए 2 + 14 = 16, तो हमें एक इक्वेशन तो यहाँ से ये मिल चुकी है। ऐसे आप लोग कई सारी इक्वेशन बना सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कि जो y है वो 7 टाइम्स ऑफ x है, तो मैं y = 7x कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि जो y है वो 7 टाइम ऑफ x है। आप पुट करके देख सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। देखिए y = 14 रखना है यहाँ पर, x = 2 रखना है। तो 14 = 7 × 2 मीन्स 14 = 14। तो आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक इक्वेशन ये है आपकी, एक इक्वेशन ये है। आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन सेट कर सकते हैं। इसके लिए हर एक बच्चे का आंसर अलग हो सकता है। आ चाहे तो इससे कुछ इक्वेशन और बना सकते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन यहाँ पर और लिख देता हूँ, 2x + y = 18। देखिए अब आप देख लीजिए कुछ सॉल्व करके। यहाँ पर से हमने क्या करा, देखिए हम यहाँ पर x की जगह 2 अगर प्लेस करते हैं तो हमें मिलता है 2 × 2 4 + 14, 14 + 4 18। तो LHS = RHS है। इस तरीके से आप कई सारी इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं अपने तरीके से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करना है। तो थर्ड क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमसे कहा गया है, इफ अ पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमसे कहा गया है अगर 3,4 जो पॉइंट्स हैं वो एक इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं और जो इक्वेशन वो हमें दी गई है 3y = ax + 7। तो देखिए जब हमने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था तो हमने क्या कहा था कि जितने भी पॉइंट्स इक्वेशन पर लाई करेंगे वो सारी उस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू वो 3 है और y की वैल्यू 4 है। क्योंकि हमें जब आपको ग्राफ के बारे में समझाया था तो हमने क्या कहा था कि ग्राफ में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, जैसे ये ग्राफ है इसमें जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे होंगे ये सारे पॉइंट्स यहाँ होंगे इसके सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरीके से हमने कहा गया ये जो 3,4 पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं। अगर लाई कर रहे हैं तो हम y के प्लेस से पुट करेंगे 4 और a के प्लेस से पुट करेंगे 3, सॉरी x के प्लेस से पुट करेंगे 3, जहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, a की। तो 4 × 12 = 3a + 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से 12 - 7 = 12 - 7 = 5 = 3a। जब इसको यहाँ डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ से जाएगा a = 5/3। तो दोबारा समझते इसमें क्या करा हमने क्वेश्चन में, हमसे कहा गया था कि जो 3,4 पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन में किसी पॉइंट का लाई करना मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये हमारा ऑर्डर पेयर है इसमें y की वैल्यू कितनी है 4 है और x की वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ पर x की जगह पर पुट कर दिया हमने, y के प्लेस पुट किया 4 एंड x के प्लेस मैंने पुट किया 3 = +7। सॉल्व किया 4 × 12 = 3a + 7। नाउ इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू जाएगा 12 - 7 5 = 3a। तो a इक्वल मिलता है 5/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 8 इनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।